गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित की कक्षा में। हम लोगों ने इसके पहले देखा था युगपत समीकरण में विस्थापन विधि के प्रश्न, विस्थापन विधि से कैसे हम लोग दोनों चर का मान ज्ञात करते हैं। आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, इस विलोपन विधि में अगर हम एक प्रश्न ले लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा आप समीकरण ले लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। विलोपन विधि में एलिमिनेशन मेथड में यू हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, आपको एक चर एलिमिनेट करना है, एक चर को एलिमिनेट करना है या एक चर हटाना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे x और y दो चर है, ठीक है। अगर अब एक चर को एलिमिनेट करने के लिए या फिर विलोप करने के लिए, हटाने के लिए, या तो इसको आप जोड़ दोगे या इसको घटा दोगे। कब? जब किसी चर का गुणांक सेम होगा। यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग है, तो इसको ऐड करने पे क्या होगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर दोनों को हल करने की बात आएगी तो हम लोग यूज कर रहे हैं विलोपन विधि, किसमें? जब किसी चर का गुणांक समान है लेकिन चिन्ह अलग है। ये +1 है, प्लस माइनस 1 है, तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। आप जब जोड़ोगे तो y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास 3x इज इक्वल टू 15। जोड़ रहे हो ना यहाँ पे। अब x विल बी 15/3, x का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जब x का मान 5 आने पर या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान रख दोगे, y का मान आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कह दो समीकरण 1 में x बराबर 5 रख दीजिएगा, तो क्या आएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y बराबर 7 माइनस 5, y का मान आपके पास आ जाएगा 2। यानी उत्तर यहाँ पे क्या होगा बेटा, x का मान 5 और y का मान 2। अब इसको हम उत्तर जांच भी सकते हैं। अगर हम उत्तर की जांच कैसे करोगे? अगर उत्तर की जांच करनी हो तो क्या है, x बराबर y और x बराबर 5, y बराबर 2, ये मान दोनों समीकरण में संतुष्ट करेगा। अगर मैं समीकरण 1 की बात करूं तो x का मान जब 5 रखोगे, y का मान 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी सही है। अब अगर हम बात करें समीकरण 2 की बात करें, अगर समीकरण 2 में अगर रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे 5, y की जगह क्या रखेंगे 2, सही है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 माइनस 2 बराबर 8, यानी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड, यानी ये समान है। तो जो अभी हमने मान पता किया x और y का, वो सही है, ठीक है। इस समीकरण में क्या था बेटा, गुणांक समान था, है ना। तो सीधे जोड़ने से या घटाने से एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग था तो ऐड कर देंगे, चिन्ह समान होगा तो समीकरण को फिर हम घटा देंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरा प्रश्न लेते हो, ठीक है, एक और प्रश्न है, अगर मान लीजिए वहां पे गुणांक समान नहीं है तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक ये समीकरण है और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। अगर ये प्रश्न लोगे तो इसमें आप देखो क्या है, x का गुणांक पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 1 है,
समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, यानी किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणांक को समान करेंगे। पहले गुणांक को समान करेंगे। कैसे समान करेंगे, देखो यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, यहाँ पे 2 है समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे। एक में 2 से गुणा कर दोगे इसको, कितना आ जाएगा देखो। अब 2 से इसको गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो क्या आएगा 6x प्लस y को 2 से करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। दूसरी समीकरण x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे y का गुणांक सेम आ गया है, y का गुणांक यहाँ +2 है, यहाँ पे +2 है। अब दोनों जब समान गुणांक है श्रीफान, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे इस समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलता है ना। जब चिन्ह बदलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6x माइनस 6 क्या होगा 5x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में 3 क्या 5, x के बाद हो जाएगा 5/5, x बराबर हो जाएगा 1, x का मान 1 हो जाएगा। अब किसी भी समीकरण में जैसे हमने क्या कहा था कि समीकरण 1 में चाहे 2 में x का मान 1 रख दो, x का मान 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पे क्या आ जाएगा, देखो x की जगह हमने 1 रख दिया है प्लस y इज इक्वल टू 4, दिया ना। यहाँ पे इस x की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर 1 रख दिया है, तो क्या होगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y के बराबर 4 माइनस 3 का पक्षांतर कर दोगे तो y का मान यहाँ कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखा जाए x का मान और y का मान 1 रखकर, x का मान 1 रखने पर y का मान 1 रखने पर ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी यही आपका हो जाएगा उत्तर। फिर उत्तर x बराबर 1 और y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यह आपके पास उत्तर हो जाएगा। ये था आपका युगपत समीकरण में विलोपन विधि, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है कि आपको समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया था, 2 समीकरण थे, 2 चर था, दोनों चर का मान हमने ज्ञात किया है विस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। अगले अभ्यास में आपके पास इसी युगपत समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, वार्तिक प्रश्न करेंगे। उस वार्तिक प्रश्न में आपको समीकरण बनाना होगा उस प्रश्न के हिसाब से। फिर समीकरण बनाने के बाद इन्हीं विधियों का इस्तेमाल करके आपको वहां पे दोनों चर राशि का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। चलिए, इसमें आप अभ्यास 5A के प्रश्न आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।